आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो सबसे पहले मैग्नेट समझेंगे क्या होता है। मैग्नेट का अर्थ होता है चुंबक। ए मैग्नेट इज ए सबस्टांस, यह एक सबस्टांस है विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब वैसा सबस्टांस जिसमें अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का अगर गुण हो, इसको हम लोग मैग्नेट कहेंगे। दूसरे भाषा में ए मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट। मैग्नेट क्या है? ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। जो आयरन को, स्टील को, निकेल को और कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या कर ले, खींच ले, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट का टाइप, डिफरेंट टाइप्स होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट में बार मैग्नेट विच मे बी और रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप। बार मैग्नेट होता है वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट बोलेंगे। दूसरा मैग्नेट ऑफ नीडल, तो ये कहता है विच इज एन फॉर्म ऑफ एन इन लॉन्ग रोम्बस। ये रोम्बस लगभग ये जो होता है रोम्बस के शेप का होता है। ऐसे मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे क्या? मैग्नेट ऑफ नीडल। मतलब दोनों जो पॉइंट होगा वो आपस में पॉइंटेड होगा। तीसरा कह रहा है मैग्नेट कंपास। इट इज जस्ट कम्पैक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक नीडल। इसमें क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल होता है विच पॉइंटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्मॉल ब्रास बॉक्स विथ ए ग्लास, जिसको एक छोटे से ग्लास में किसी सेंटर पे क्या कर जाता है? पिंच करके रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेट कंपास। अब मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो देखेंगे मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर एंड्स। दोनों एंड पे दो पोल्स होते हैं किसी भी मैग्नेट में। जब उसको तोड़ोगे तो वो दो पोल होगा, एक साउथ हो जाएगा, दूसरा नॉर्थ हो जाएगा किसी भी मैग्नेट में। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या होता है? द एंड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जब मैग्नेट को आप फ्री सस्पेंड करेंगे विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ, और जो पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ साइड में चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। और साउथ पोल जस्ट सपोजिट, जब एक सिरा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? साउथ पोल की तरफ हो जाएगा। तो साउथ पोल को बोलेंगे द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जब किसी मैग्नेट को आप फ्री सस्पेंड करेंगे विच पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, तो उसका एक पॉइंट क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। लाइक पोल या सेम पोल। लाइक पोल का अर्थ हुआ या तो दोनों नॉर्थ होगा, ठीक है, या फिर दोनों साउथ होगा। तो कह रहा है लाइक पोल या सेम पोल आर रिपेल टू ईच अदर, और दोनों नॉर्थ पोल होगा या फिर दोनों साउथ पोल होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कि एक दूसरे से वो क्या होगा? दूर जाएगा। अनलाइक पोल, सेकंड में अनलाइक या अपोजिट पोल। अनलाइक का अर्थ हुआ कि अगर एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा। तो कह रहा है कि अनलाइक पोल या अपोजिट जो पोल होगा एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब नॉर्थ पोल यहाँ आएगा, साउथ पोल यहाँ आएगा, तो इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो कह रहा है द शेप सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आप मैग्नेट रखेंगे तो अपने आसपास वो एक तरह का फील्ड क्रिएट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, जो किसी भी मेटल्स को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो कोई भी मेटल्स होगा अपने तरफ क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड, या फिर रिपेल करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक लाइन क्रिएट करेगा। इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे, एक पाथवे क्रिएट करेगा, इसी पाथवे को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कह रहा है द पाथ ट्रेस्ड बाय ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कह रहा है कि जब ये किसी भी मेटल को अपने तरफ खींचेगा तो किसी पाथवे से खींचेगा, किसी रास्ते से ही खींचेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जैसे यहां से
ये क्या कर रहा है, अब सब सारी चीज को अपनी तरफ खींची है, एक पाथवे क्रिएट करेगा, इसी पाथवे को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोल ऑफ मैग्नेट, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड इट्स साउथ पोल ऑफ मैग्नेट आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मतलब ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल पे क्या होगा, आके खत्म होगा। कहां से, तो बाहरी पार्ट से। मतलब जब यहां से कोई किसी चीज से शुरू करेगा, किसी मैग्नेट को, किसी भी मेटल्स को अपने तरफ खींचेगा तो एक पाथवे क्रिएट करेगा बाहर से, तो बाहरी सिरा से वो नॉर्थ पोल की तरफ आता हुआ प्रतीत होता और साउथ पोल तक वो आएगा। नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल तक आएगा बाहर से। लेकिन अंदर से क्या होगा, साउथ पोल से ओरिजिनेट होगा और नॉर्थ पोल पे आके खत्म होगा। क्योंकि यह एक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो जब ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो रे ऑफ लाइट जो होगा या पाथवे होगा इमेजिनरी ऐसे ट्रेस होगा, बाहर से ये दिखेगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ से दिखना ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कल्पना करेंगे कि ये इमेजिन करेंगे कि इसी पाथ से वो सामने की तरफ आगे बढ़ा है। तो बाहर की तरफ से नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पोल पे खत्म होता है, और अंदर में साउथ पोल से शुरू होता है, नॉर्थ पोल पे आके खत्म होता है। तो फर्स्ट में लिखिए इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड ऑफ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आउटसाइड ऑफ ए मैग्नेट। मतलब कि बाहर से नॉर्थ पोल शुरू होगा, साउथ पोल खत्म होगा। सेकेंड में इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इन इट्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि अंदर में साउथ पोल से शुरू होगा और नॉर्थ पोल पे आके खत्म होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, बट दे आर वाइडली सेपरेट एट अदर प्लेस। मतलब दो जो पोल होता है, पोल के नजदीक वो काफी एक दूसरे के क्लोज होता है, और जैसे जैसे पोल से दूर जाएगा वो एक दूसरे से हटा हुआ प्रतीत होगा, दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है, इसलिए यहाँ क्लोज प्रतीत होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चूंकि डिस्टेंस जो होता है कम होता है, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। इसलिए दोनों पोल पे डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, तो दोनों पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे वो क्लोजर दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए वो चौड़ा दिखाई देता है। कह रहा है चौथा पॉइंट में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा एक क्लोज मतलब बंद और कंटिन्यूअस पाथ होगा, पूरी तरह से बंद होगा और कंटिन्यूअस पाथ होगा। अगला हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या होगा। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर, मतलब एक क्लोज और कंटिन्यूअस एकदम होता है। पांचवा पॉइंट में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डू नॉट इंटरसेक्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। कारण कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जब यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट पोल यहाँ पे आएगा, फिर अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आएगा। इसका अर्थ हुआ कि एक आदमी एक बार में दो प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता है। तो ये मैग्नेट एक वन टाइम्स में वन ही प्रॉपर्टी को शो करता है, एक ही डायरेक्शन को शो करता है। यही कारण है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी भी हालत में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट केस है कि इन केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। जब देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वी डिस्टेंस पे होगा, हमेशा पैरेलल आएगा और इक्वी डिस्टेंस पे आएगा। और इसी शेप को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब्स रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड थंब्स रूल जो एग्जाम के लिए VVI है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राइट हैंड थंब्स रूल का दूसरा नाम है मैक्सवेल क्रॉक-स्क्रू रूल। इसी के माध्यम से डायरेक्शन ऑफ करंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट किया जाता है। अब ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb's point indicate the direction of current, then the curly finger indicate the direction of magnetic field। अपने हाथ को, ठीक है, अपने राइट हाथ को इस तरह से रखेंगे कि थम्स डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा और जो कर्ली फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। दिस अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये जो थम्स पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा और कर्ली फिंगर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। अगर करंट अपवार्ड की तरफ जाएगा तो थम्स की तरफ अपवार्ड की तरफ, तो कर्लिंग फिंगर क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट अपवार्ड की तरफ होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब करंट डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो आपका थंब नीचे की तरफ जाएगा, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा तो कर्ली फिंगर क्या, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि जब करंट अपवर्ड की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट डाउनवर्ड की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। इस रूल का दूसरा नाम है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। अब क्या कहता है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इमेजिन ड्राइविंग अ क्रॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्रॉक स्क्रू रूल जो होता है जिससे आप वो खोलते हैं, तो क्रॉक वो क्या शो करे, उसका नीडल जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो उसका हैंडल शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि जी क्रॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच टर्न इट्स हैंडल डायरेक्शन। जब हैंडल को घुमाएंगे तो हैंडल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस कारण से जब इसके मैग्नेटिक फील्ड घुमाओगे सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो आपका थंब जो है डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा। अब इसको जब ऊपर की तरफ करेंगे अपवर्ड की तरफ आएगा, इस तरह से हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो जब अपवर्ड की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। तो सिंपल, थम्स को इस तरह से होल्ड करोगे कि थम्स अपवर्ड की तरफ हुआ, थम्स क्या चीज को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, और कर्ली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। तो व्हेन करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड व्हेन करंट डाउनवर्ड फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर।